हेलो दोस्तों, बैंक खाता आज के समय में हर व्यक्ति की वित्तीय जरूरतों का अहम हिस्सा बन चुका है। चाहे बचत की राशि जमा करना हो, लेन देन करना हो या फिर कोई वित्तीय कार्य, बैंक खाता हर कदम पर साथ देता है। लेकिन खाते का सुचारू रूप से चलते रहना उतना ही जरूरी है जितना इसे खोलना। आजकल ज्यादातर बैंक अपने खाता धारकों से मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की शर्तें रखते हैं। अगर खाते में यह न्यूनतम राशि नहीं रहती तो बैंक पेनाल्टी वसूलते हैं। आइए जानते हैं कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक जैसे प्रमुख बैंकों में मिनिमम बैलेंस के नियम क्या है और इसका पालन न करने पर कितना जुर्माना लग सकता है। एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। साल 2020 में एसबीआई ने बचत खातों पर मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब खाताधारकों को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और अगर बैलेंस कम हो तो कोई पेनाल्टी या चार्ज भी नहीं लगता। यह कदम उन लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है जो छोटी छोटी बचत के लिए एसबीआई पर भरोसा करते हैं। नंबर 2 में आता है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में मिनिमम बैलेंस का नियम खाते के प्रकार और क्षेत्र पर निर्भर करता है। मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में खाता धारकों को 10,000 रुपये का मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस रखना जरूरी है। वहीं अर्ध शहरी क्षेत्रों में यह सीमा 5,000 रुपये है या फिर खाता धारक को 50,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट रखनी होगी। अगर बैलेंस इस सीमा से कम होता है तो बैंक कमी की राशि का 6% या अधिकतम 600 रुपये जो भी कम हो पेनाल्टी के रूप में वसूलता है। मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में अगर 10,000 रुपये का बैलेंस नहीं है तो खाताधारक को 1 साल और 1 दिन की 1 लाख रुपए की एफडी रखनी होगी। नंबर 3, आईसीआईसीआई बैंक। खाताधारों को हर महीने औसतन 5,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर यह राशि नहीं रहती तो बैंक 100 रुपये की न्यूनतम पेनाल्टी के साथ कमी की राशि का 5% जुर्माना लगाता है। इसलिए आईसीआईसीआई खाताधारकों को अपने खाते की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए ताकि अनावश्यक खर्च से बचा जा सके। नंबर 4 में है पंजाब नेशनल बैंक। इसमें मिनिमम बैलेंस के नियम क्षेत्र और खाते के प्रकार के आधार पर तय होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खाता धारकों को 500 रुपये, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 1,000 रुपये और शहरी व मेट्रो क्षेत्रों में 2,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य है। अगर यह राशि मेंटेन नहीं की जाती तो ग्रामीण क्षेत्रों में 400 रुपये, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 500 रुपये और शहरी व मेट्रो क्षेत्रों में 600 रुपये की पेनाल्टी लगाई जाती है। नंबर 5, यस बैंक। यस बैंक में मिनिमम बैलेंस को लेकर नियम थोड़े अलग हैं। अगर खाते में जरूरी मिनिमम बैलेंस का 50 से 100% हिस्सा मौजूद है तो बैंक 5% शॉर्टफॉल चार्ज वसूलता है। लेकिन अगर यह राशि 50% से भी कम हो जाती है तो चार्ज 2 गुना यानी 10% हो जाता है। बैंक समय समय पर इन नियमों में बदलाव भी करता है, इसलिए खाताधारकों को अपडेट रहना जरूरी है। जीरो बैलेंस खाता। मिनिमम बैलेंस की चिंता से बचने का सबसे आसान तरीका है जीरो बैलेंस खाता। आजकल कई बैंक यह सुविधा दे रहे हैं जिसके तहत खाताधारकों को न्यूनतम राशि रखने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा सैलरी अकाउंट में भी मिनिमम बैलेंस की शर्त लागू नहीं होती है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो नियमित बैलेंस मेंटेन करने में दिक्कत महसूस करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि पेनाल्टी से बचने के लिए क्या करें। हर बैंक अपने नियमों के हिसाब से मिनिमम बैलेंस न रखने पर पेनाल्टी लगाता है जो 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश अनुसार बैंक पेनाल्टी लगाकर खाते का बैलेंस शून्य तो कर सकते हैं लेकिन इसे माइनस में नहीं ले जा सकते। अगर आप पेनाल्टी से बचना चाहते हैं और खाता बंद करना चाहते हैं तो बिना किसी चार्ज के ऐसा कर सकते हैं। अपने खाते की स्थिति पर नजर रखें और नियमों का पालन करें ताकि अनावश्यक खर्च से बचा जा सके।